हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं, देखिएगा जरा। सब बच्चे रेडी हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है कोविद जी? नहीं सर। दिखाई दे रहा है आपको? सर ठीक है। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है कोविद जी साहब? यस सर। ठीक है जी। ये क्वेश्चन है, एबीसी की कैपिटल 2,50,000 ईच है। अंकित ने फर्म को लोन दिया हुआ है 2,50,000, भानु ने भी 2,50,000 और चारू को हमने लोन दिया हुआ है 1,00,000 रुपए। तो 2,50,000 जो हमको लोन मिला हुआ है, यहाँ पे ये वाले जो है अमाउंट, ये अमाउंट है, इस पर इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन अंकित लोन $2,50,000 इंटू 6% इंटू 6 महीने का देख लीजिए, तो ये आ गया 7,500। तो ये दूसरे पार्टनर का भी 7,500 सेम आ जाएगा। ये वाले जो ग्रीन वाले लोन है, इनका परसेंटेज गिवन नहीं है, तो 6% होता है, और इंटरेस्ट ऑन चारू लोन 6% गिवन है। इंटरेस्ट ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन चारूज लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। ये ध्यान रखिए, बड़े ध्यान से बैठ के 11th क्वेश्चन को कर रहे हैं। जब हमने लोन लिया होगा तो एंट्री क्या हुई होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू अंकित लोन हाँ जी सर। टू भानुज लोन। लोन अकाउंट कैपिटल अकाउंट की तरह होते हैं, ध्यान रखना। बीइंग लोन फ्रॉम पार्टनर्स अंकित एंड भानु। इंटरेस्ट ऑन लोन हम देंगे 7,500,
अब इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन अंकित लोन डेबिट टू अंकित लोन। अब ये बुक में जो 2 एंट्रीज होती हैं उसके हिसाब से किया गया है। इंटरेस्ट ऑन भानुज लोन अकाउंट डेबिट भानुज लोन अकाउंट 7,500 being interest on Bhanu's loan credited to Bhanu's loan account। अब ये इंटरेस्ट जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा तो हमारी एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन अंकित लोन टू इंटरेस्ट ऑन भानुज लोन 7,500 7,500 और 15,000। नरेशन आएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये टोटल आपकी 4 एंट्रीज बनेगी। अभी हम लायबिलिटी वाले लोन अकाउंट की बात कर रहे हैं सिर्फ। अंकित लोन और भानु लोन, लोन अकाउंट कैपिटल अकाउंट की तरह होता है। लविश जी आ गए? यस सर। 11th क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक 10/19 को हमने ये लोन लिया बाय बैंक 2,50,000। यहां भी बाय बैंक 2,50,000। 31/3/20 बाय इंटरेस्ट ऑन अंकित लोन, ये भी 1/10/19 1/10/19 31/3/20। सर बोलिए जी। सर क्वेश्चन में तो लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर वाज पेड ऑन 10th अप्रैल। हाँ जी, तभी मैं आराम से डिटेल में पूरा सवाल कर रहा हूं जी, ध्यान दीजिएगा। मैं इस सवाल को जान करके समय दे रहा हूं, ये नहीं है खाली इंटरेस्ट निकाला और दे दिया आपको मैंने सवाल। ध्यान से सुनिए, अगर आप इंटरेस्ट ऑन लोन अगले साल भी पे करेंगे तो आपका इस साल के P&L में इंटरेस्ट ऑन लोन तो आएगा ना फिर भी। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन तो आएगा ना, आपने कैश में अगली बार पे किया उसको। ठीक है। कैश में जो पेमेंट हुई है वो नेक्स्ट टाइम हुई है।
एक्रूअल बेसिस पे करते हैं ना हम लोग अकाउंटिंग। कितना अमाउंट था ये? तो यहाँ बैलेंस शीट ही कितना आ जाएगा आपका? हाँ जी, ये दोनों के लोन अकाउंट बन गए। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? 3 पार्टनर है, तीनों का रेशियो इक्वल है। 1/4/19 से लेके 31/3/20 का क्वेश्चन है। मैंने सवाल को ऐसे लिख दिया, बैलेंस शीट में 2,50,000 ईच पार्टनर कैपिटल गिवन है। 2 पार्टनर के लोन ए और बी के लायबिलिटी में है और सी का लोन असेट्स में है। लायबिलिटी वाले लोन के लिए हमारे पास गवर्नमेंट रूल है कि हम 6% इंटरेस्ट लगा सकते हैं दोनों का, तो वो 7500 दोनों का ही आ जाएगा। और असेट्स वाले लोन के लिए क्वेश्चन में 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन छपा हुआ है। सर अगर असेट वाले लोन में परसेंटेज नहीं दी होती फिर क्या करते? परसेंटेज नहीं दी होती तो बड़ा बड़ा अपने पास लिख लो, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देंगे आप। नो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन असेट्स वाला, उसके लिए कोई गवर्नमेंट रूल नहीं है, अपने पास बड़ा बड़ा लिख लो। चलिए आगे। चारू को लोन दिया उस पे। हाँ जी बोलो जी। जो चारू को लोन दिया उस पे कोई इंटरेस्ट? हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन चारू का क्वेश्चन में ध्यान से पढ़े, 6% पर एनम गिवन है क्वेश्चन में परसेंटेज चारू की। मतलब मैं इसका नाम रख दूंगा, चारू का ध्यान रख रहा है सवाल बनाने वाला, जिसमें असेट्स वाले लोन का इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंटेज नहीं होगा। मैं कहूंगा देखो उसका ध्यान कोई नहीं रख रहा है, क्योंकि लायबिलिटी वाले लोन का ध्यान तो सरकार ने रख लिया कि लोन गिवन है, परसेंटेज नहीं है तो 6 दे दो। चलूं आगे। मैंने अभी तक जितनी बात की है वो लायबिलिटी वाले की है। लविश जी आपके लिए मैं दोबारा आता हूं, ये पूरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन पेड ऑन 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को भी पे करें भले, लेकिन इस साल P&L में लिखा जाएगा, मतलब कैलकुलेशन हमारी वही रहेगी। आगे चलते हैं। ये मैंने एंट्रीज की हैं, कहीं अगर इस क्वेश्चन में वो एंट्रीज मांग लेता, मांगी है नहीं मांगी है वो आप देख लीजिए। अगर मांग लेता तो आप करते बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन और बीज लोन, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन की हो गई इंटरेस्ट ऑन एज लोन टू एज लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन बीज लोन टू बीज लोन। P&L में ये इंटरेस्ट जाएगा। ये पूरा सॉल्व कर दिया है आपकी किताब में। इस सवाल को करने के बाद आप इलस्ट्रेशन नंबर 3 पढ़ेंगे। ये मैंने 3 सर आपने वो ब्लू से क्यों करी एंट्री? वो वैसे ही कर दिया, जगह कम थी ना, लाल से ही कर देता तो खिचखिच हो जाती वहां पे। अच्छा। शालिनी सिक्का कह रही थी सर अगर ऐसे लाल से ही कर देते तो गुचर मुचर हो जाता है। शालिनी सिक्का 89 में पढ़ती थी, 1989 में, कहती सर गुचर मुचर हो जाता है, ध्यान से करो। चलो अब दिख रही है ना आपको साफ? चलो जी। इसके मैंने फिर अंकित लोन बनाया तो बाय बैंक आ गया। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताए। मैंने अभी तक लायबिलिटी वाले लोन का काम कर दिया है, अब मैं असेट्स वाले लोन का काम करने जा रहा हूं। यस सर। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह किया जा रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन भी अगर अच्छी तरह करेंगे तो आगे जब कभी इंटरेस्ट ऑन लोन का सवाल आएगा हम कहेंगे बेटे क्वेश्चन नंबर 11 की तरह करना है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरह करना है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरह करना है।
तो 11 अच्छी तरह होना चाहिए आपके पास। चलिए आगे चलते हैं। चारूज लोन डेबिट टू बैंक 1/10/19। क्वेश्चन में ये 1 लाख है। बीइंग लोन ₹1 lakh गिवन टू चारू। एंट्री बनेगी, अब उसकी उल्टी एंट्री कर दो। चारूज लोन इसके डेबिट में चला जाएगा, उसके क्रेडिट में चला जाता है तो टू इंटरेस्ट ऑन चारूज लोन 3,000 रुपए। 1 लाख का 6% गिवन है, 6% है क्वेश्चन में। 6 महीने का ये भी, तो इसलिए 3,000 आ गया। बीइंग इंटरेस्ट ऑन चारूज लोन डेबिटेड टू चारूज लोन अकाउंट। ये मैं डेबिटेड टू का मतलब और सिखा देता हूं आपको। ये मेरी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में 1 लाख रुपया चारू लोन है, उसमें मैं 3,000 जोड़ दूंगा तो टोटल 1,03,000 बन जाता है। 11th क्लास में पढ़ लिया था आपने ऐसे। तो डेबिट होती है असेट साइड, असेट साइड डेबिट होती है, तो डेबिटेड टू चारू लोन हो गया। सबको समझ आई ये बात? आज आवाज नहीं आ रही, क्या हुआ? जी सर आ गई। बातचीत करते रहिए ना सर, मुझे पता लग गया बैठे हुए हैं। चलिए अगली एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन चारू लोन टू P&L। इंटरेस्ट ऑन चारूज लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000 रुपए। ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में चला जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं, बैलेंस शीट समझाने के लिए था मेरा प्रोग्राम। बीइंग इंटरेस्ट ऑन चारू लोन क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपने इस क्वेश्चन में 1 लाख का 6% और 6 महीने का निकाल दिया 6% गिवन इन क्वेश्चन। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर मैं ये क्वेश्चन छापता, मैं इस क्वेश्चन को बनाता, तो मैं क्वेश्चन में कभी भी 6% नहीं लिखता। 6% लिखने से बच्चा मिसगाइड हो जाता है, कहीं वो सवाल ध्यान से नहीं पढ़ रहा होगा, वो सोचेगा अच्छा इस पे भी 6% लगाते हैं। तो परसेंटेज किताब बनाने वाले को अलग छापनी चाहिए। मैं जब भी अपने एग्जाम्पल देता हूं तो कोई अमाउंट रिपीट नहीं करता, कोशिश ये रहती है रिपीट अमाउंट रिपीट होने से, फिगर रिपीट होने से वो लगता है अच्छा ये वो ना हो कहीं। तो ये स्टूडेंट के लिए ध्यान रखा जाता है जब सवाल बनाए जाते हैं। फिलहाल बुक वाले ने इसको भी 6% ही छाप दिया, कोई बात नहीं। अब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से खत्म हो गया पूरी तरह। किसी बच्चे को कुछ पूछना हो, लविश जी पूछ सकते हैं। कोविद जी समझ आ गया आपको सारा? सर एक बार मतलब ऊपर कर दो। तीन पार्टनर है, लायबिलिटी में कैपिटल गिवन है, 2 लोन लायबिलिटी में है, 1 लोन असेट्स में है। पहले हम लायबिलिटी वाले का काम कर देते हैं। ये हमने एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन बीज लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू एज लोन, इंटरेस्ट ऑन बीज लोन टू लोन। P&L के डेबिट में दोनों इंटरेस्ट आ गए, वो भी एंट्री कर दी। फिर हमने सेम टू सेम असेट्स वाले के साथ भी किया। आप मेहनती है। हाँ जी बोलो जी।
जो अंकित और भानु का लोन हमने दिया था उनको, सॉरी हमने लिया था, हमने लिया तो था फिर लिया था। हाँ फिर लिया था, तो उनकी पीएनएल में नहीं जाएगी? कर तो दी नीले रंग से स्पेशल की है, देखो। मतलब वो भी जाएगी ना इन सब के हाँ साथ? जी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में मैंने लिखा है ना, देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन टू इंटरेस्ट ऑन बीज लोन। तो सर ये इन सब के साथ जाएगी ना, मतलब ये सारी ये होंगी ना सारी एक साथ होंगी जी, मैं सारी सिखा रहा हूँ। आप किताब में मैं बता देता हूँ, कितना पूछा है उतना ही कर देना भाई को, लेकिन सीख तो लो ना सब कुछ। मैंने ये लोन अकाउंट आपको इसलिए पक्का करवा दिया सारा प्रोग्राम, ताकि इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई भी क्वेश्चन आगे आएगा, मैं कहूंगा 11th को देखो। मैंने 11th में सब पढ़ा दिया आपको। आपको केवल जर्नल एंट्रीज करनी थी, मैंने लोन अकाउंट भी सिखा दिए आपको। आपको कितनी एंट्रीज करनी थी टोटल? ये एंट्री करनी थी टोटल जितनी है, 1 2 3 4, 4 एंट्रीज ये हैं और 3 एंट्रीज ये वाली। लायबिलिटी वाले लोन की 4 एंट्रीज हैं, असेट्स वाले लोन की 3 एंट्रीज हैं। 7 एंट्रीज पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। जिनके पास बुक अवेलेबल है उनको मैं बता दूंगा, एक सवाल ऐसा किताब में है उसको देख लीजिए अभी बैठ करके। जिनके पास नहीं है उनको मैं फोटो भेज देता हूँ। सर हम इस क्वेश्चन में चारू का भी लोन अकाउंट बना सकते हैं ना? बना तो दिया मैंने, कहाँ चले गए प्रभु? बनाया नहीं मैंने अभी? नहीं हाँ सर। तो ये मैंने कम किया, बना देता हूँ जी। चारू लोन पे आ जाइए अब। अच्छा किया आपने बोल दिया, वो रह जाता नहीं तो अभी। यहाँ पर टू बैंक आ जाएगा, हमने अभी एंट्री की थी उसकी लेजर पोस्टिंग करें तो, और इसका इंटरेस्ट ऑन लोन इधर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको लगभग चैप्टर के एंड में सिखाए जाते हैं सारे, ताकि आप देखें आप चैप्टर में सब कुछ सीखे बैठे हैं, इस समय कुछ बचा नहीं हुआ, उसके बाद भी इतने सारे पॉइंट हो रहे हैं, इनको शुरू में जान करके नहीं पढ़ाया जाता, ये लास्ट में पढ़ाए जाते हैं। मतलब मैं ऐसे करता हूं, ये 1 10 19, ये आ गया 31 3 20, 31 3 20, 1 4 20। कोई प्रॉब्लम है बच्चों? हाँ जी, एंड ऑफ दिस क्वेश्चन अब हुआ जाके। एक बात नोट कर लेना, असेट्स वाला जो लोन होता है वो ड्राइंग की तरह हो जाता है, एक तरह से आपने पैसे निकाल रखे हैं, तो जो किताब में लिखा हुआ है मैं यहां ग्रीन कलर से कर देता हूं। किताब वाले ने यहां पे लिखा हुआ है, आप यहां पे कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, ये मैंने ग्रीन कर दिया है, लेकिन ये बुक वाला कैपिटल अकाउंट केवल लिमिटेड केसेस में करेगा, जब डिटेल में पढ़ाई करोगे तो लोन अकाउंट में ही आ जाएगा पैसा। बुक के अंदर जो छपा हुआ है पेज नंबर 2.9 पे, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट लिखा हुआ है, लेकिन लोन अकाउंट लिखना गलत नहीं है, ये एजुकेशन आप ले लीजिए। बुक वाला क्या है? एक बार दोबारा बता दो क्या कह रहे हो? सर जी मैं कह रहा हूं जो इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोन लेंगे वो चारू के लोन अकाउंट में डेबिट में लिखना चाहिए। बुक में पेज नंबर 2.9 पे उसने पार्टनर कैपिटल या करंट लिखा हुआ है, तो वो एक ऑप्शन है कि आप लिख सकते हैं, लेकिन सही ये ज्यादा है।
बोलिए समझ में आ ठीक गया है कि नहीं आ गया? हाँ जी सर। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? सर पेज 2.9 पे इसने लोन लेने की देने की एंट्री तो करी नहीं। आप कर देना सर, कोई बात नहीं, नहीं करी तो आप कर दो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है सर। उसने जहां पर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट लिखा हुआ है, मैंने वहां पे चारू लोन ही पढ़ाया है डेबिट में, तो चारू लोन गलत नहीं है। जैसे वो लिख रहा है ना कि कैपिटल भी लिख सकते हैं, करंट हो तो करंट भी लिख सकते हैं, तो मैं सिखा रहा हूं लोन अकाउंट बना रहे हैं तो लोन अकाउंट भी लिख सकते हैं। सर नहीं बना रहे तो भी लिख सकते हैं अब ना? ऐसा है, मान लो मैं बता, आप थोड़ा डिस्कस कर लीजिए मेरे साथ, आइए आइए सुनिए, एक एग्जांपल समझ लीजिए। ये बैलेंस शीट है और यहां पर बीज लोन है। बीज लोन 1 लाख है, इंटरेस्ट ऑन बीज लोन 10% है, तो इंटरेस्ट बनेगा 10,000। ये बनेगा पी एंड एल अकाउंट, ये बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फिर बनेगा मान लो जब जाके बीज कैपिटल अकाउंट। अब लोन अकाउंट हम नहीं बना रहे हैं तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन ले लेंगे उससे, यहां से। ये सिखा रहा हूं मैं आपको। अगर सवाल में लोन अकाउंट बन रहा होगा तो फिर बीज के लोन में आ जाएगा इधर। आप ये बना नहीं रहे हैं इसलिए फिर यहां पे आ गया कैपिटल में। अगर आप बीज लोन अकाउंट बना रहे होते क्वेश्चन में तो फिर बीज लोन के डेबिट में आएगा, फिर ये यहां पर नहीं आएगा। आपको समझ आ गया? हाँ जी सर। अगर आप बीज लोन अकाउंट सवाल में नहीं बना रहे हैं तो बी के कैपिटल में ही आप इंटरेस्ट ऑन लोन ले लेंगे उससे। बोलो जी, किसको किसको समझ में आ गया? आ गया सर। मतलब उसने ये लिखा हुआ है, मान लो आप लोन अकाउंट अभी नहीं बना रहे तो हम उससे इंटरेस्ट ले तो लेंगे अगर उसी समय तुरंत, तो कैपिटल अकाउंट में से ले लेंगे और पी एंड एल के क्रेडिट में चला जाएगा। मतलब ये बात पेज नंबर 2.9 पे है, जो ये पॉइंट है। टू इंटरेस्ट ऑन बीज लोन बोलिए जी, समझ आ रही है सब चीजें? हाँ जी सर। यानी कि सवाल में आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो उसी के अंदर लिख देंगे, करंट बना रहे हैं तो उसमें लिख देंगे। लेकिन अगर लोन बना रहे हैं, अगर लोन अकाउंट बन रहा है सवाल में, तब इधर नहीं आएगा, तब वो लोन अकाउंट के डेबिट में ही आएगा। सर जैसे अगर हम लोन अकाउंट नहीं बना रहे तो जर्नल एंट्री में फिर भी लिख सकते हैं ना? नहीं, जर्नल एंट्री में फिर आप पार्टनर्स कैपिटल लिख देंगे, पार्टनर करंट लिखेंगे। इलस्ट्रेशन 2.9 इसीलिए पढ़ाया जा रहा है आपको। ठीक है सर। इसीलिए मैं इंटरेस्ट ऑन लोन की प्रॉपर आपको सारी चीजें बता रहा हूं एक साथ बैठ करके। मेरे लिए इंटरेस्ट ऑन लोन केवल एक सवाल नहीं है। इतना इंटरेस्ट ऑन लोन क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब फ्यूचर में कभी इस पर डिस्कस ना ही करना पड़े। बोलिए बच्चों, समझ आ गई आपको बात? हाँ जी सर। सवाल में अगर वो लोन अकाउंट नहीं बनवाएगा आपसे तो आप कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के डेबिट में इंटरेस्ट ऑन लोन लिखेंगे और उससे हम ले लेंगे, पी एंड एल के क्रेडिट में आ जाएगा। अगर आप उस क्वेश्चन में पी एंड एल का क्रेडिट साइड भी नहीं बना रहे, फॉर एग्जांपल आप ये भी नहीं बना रहे हैं, तो जब आप इधर पी एंड एल लिखते हैं, पी एंड एल अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट है 5 लाख रुपए, तो उसमें आप प्लस कर देंगे। बोलो किसको समझ में नहीं आ रहा है? सर अगर आप पी एंड एल नहीं बना रहे होते, केवल पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बना रहे होंगे, तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन जो उससे लेंगे हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा ना सर। सर हाँ जी बोलिए सर। अगर P&L में हम बनाएंगे तो P&L अप्रोप्रिएशन में आएगा? सर मैंने ये बोला है, तो अगर दोनों बना रहे हो तो पी एंड एल में आएगा, पी एंड एल नहीं बना रहे हो तो अप्रोप्रिएशन में आएगा ना प्रभु। ठीक उसकी जगह तो पी एंड एल है ना, अप्रोप्रिएशन थोड़ी है। वो तो पी एंड एल नहीं बना रहे तो प्लस माइनस कर सकते हो खाली साइड में। ठीक है जैसे इंटरेस्ट
माइनस कर सकते थे, प्लस भी कर सकते हैं। बोलिए जी, जिसको जिसको ये सारा समझ आ गया प्लीज हाथ खड़े कर दीजिए। मेरे लिए ये क्वेश्चन सिर्फ एक सवाल नहीं है, मेरे है कि मैं आपको लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन की पूरी नॉलेज दे दूं। आप क्लास के बाद इन सबको नोट्स को लिख भी सकते हो और ये सारा मटेरियल आपको पहुंच जाता है। और बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं? सक्षम जी, समझ आ रहा है सब कुछ? सर एक बार फिर से बता दो। हाँ जी, बोलो जी। सक्षम जी, समझ आ रहा है? हाँ जी सर। ये सब समझ आ गया ना? हाँ जी। आपने ये तो सीखा हुआ है ना कि अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप नहीं बना रहे हैं और वहां पर क्या क्या आइटम आते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, रेंट पार्टनर का, या क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन लोन जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, ये सब आप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में साइड में प्लस माइनस तो कर ही सकते हैं ना नेट प्रॉफिट के साथ। हाँ ये सर, तो प्रॉफिट सीखा हुआ है आपने, प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ जी। तो ये इंटरेस्ट वो है जो दुकान में आया है तो प्लस हो जाएगा हमारे नेट प्रॉफिट में। बोलिए जी बच्चों, समझ आ रहा है सब कुछ? उज्जवल जी सर बता दो एक बार ऊपर वाला। बोलिए, कौन सा सीखना चाहते हैं, असेट्स वाला के लायबिलिटी वाला? तो एसेट्स वाला। बोलिए, असेट्स वाले में कहां से शुरू करें? ये हमने सर, चारू को लोन दे दिया 1 लाख रुपए, उसका इंटरेस्ट ऑन लोन आप समझिए ना, असेट्स में आप लोन लिखते थे, इन्वेस्टमेंट लिखते थे, उसका इंटरेस्ट असेट्स में ऐड हो जाता था। तो यहाँ पे चारू लोन डेबिट है, चारू का लोन अकाउंट डेबिट किया टू इंटरेस्ट ऑन लोन, उसकी उल्टी एंट्री कर रहे हैं आप। फिर पी एंड एल में क्रेडिट में चला गया वो इंटरेस्ट। ये तीनों एंट्री क्लियर है। ये जो मैंने ग्रीन सर्कल किया हुआ है, बुक वाला थोड़ी चालाकी करता है, वो बताता है अगर आप इस सवाल कोई सवाल कर रहे हो उसमें आप लोन अकाउंट नहीं बना रहे हो तो ये इंटरेस्ट आप उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से ले सकते हो। और ऐसा ही मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा था बैठा हुआ, ये देखो ये रहा, ये पेज नंबर 2.9 पे है, अगर आप बुक पढ़ेंगे तो वहां पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा हुआ है। लेकिन कैपिटल या करंट से आप तब निकालेंगे जब आप लोन अकाउंट नहीं बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और जहां तक मुझे याद है अभी तक किसी सवाल में लोन अकाउंट पूछा नहीं है उसने, वो तो हमने सिखाने के लिए आपको सारे सिखा दिए, बना दिए। और ये बोला कि लोन अकाउंट कैपिटल अकाउंट की तरह होता है, लायबिलिटी वाला लोन अकाउंट कैपिटल की तरह होता है, असेट्स वाला उसका उल्टा हो जाएगा। फिर मैंने यहां स्टेप सिखाया, जो आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, अगर आप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन और पी एंड एल दोनों बना रहे हैं तो इंटरेस्ट पी एंड एल में आएगा क्रेडिट में। अगर आप पी एंड एल नहीं बना रहे हैं तो जो आपके पास नेट प्रॉफिट होगा, रेड वाला 5 लाख रुपए नेट प्रॉफिट है मान लो, उसमें आप जोड़ देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन को, 10,000 रुपए इनकम हो गई आपकी। बोलिए सर। ये सारा इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको पक्का रहे। बुक के हिसाब से केवल 7 एंट्रीज करनी थी इस क्वेश्चन में, वो 7 एंट्रीज मैंने करके दे दी हैं आपको। चारू के लोन वाली 3 है और जो लायबिलिटी वाला लोन है उसकी 2 है, नहीं 2 नहीं 4 एंट्रीज है वो। और अकाउंट मैंने एक्स्ट्रा बना दिए हैं ताकि अगर वो पूछ लेता तो आपको आने चाहिए। चलूं आगे? हाथ खड़ा कर दो एक बार जिनको चलना है आगे, बोलो पढ़ाओ सर, आगे पढ़ाओ। ठीक है जी, ओके जी। दिशा बेटे चलें आगे? ठीक है, आइए जी। ये हमने आपको 11th क्वेश्चन पूरा डिटेल में समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। ये मैं जान करके बैलेंस शीट बना के आपको समझाने के लिए लिख देता हूं असेट्स और लायबिलिटी में। लोन फ्रॉम निर्मल 1/10/19। ये बैलेंस शीट ऐसे मान लो जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए। लोन टू पवन 5 लाख रुपए, 1/4/19।
इंटरेस्ट ऑन लोन, निर्मल लोन, इंटरेस्ट ऑन निर्मल लोन 2 लाख रुपए, 6%, 6/12, 6,000। इंटरेस्ट ऑन पवन लोन, हाँ जी। आराम से पढ़िए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दे रहा हूं इसमें मैं आपको। क्वेश्चन में कितना पूछा गया वो आप देख लीजिए, मैं क्या एक्स्ट्रा कर रहा हूं वो भी आप देखते रहिए। इंटरेस्ट ऑन पवन लोन 50,000 इधर आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन, ये बैलेंस बीडी गिवन था क्वेश्चन में 10,000 रुपए ओपनिंग, इसको बैलेंस बीडी लिख सकता हूं, P&L का बैलेंस गिवन है, लॉस गिवन है। यहां पे आ जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन निर्मल लोन, और यहां आ जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन पवन लोन, ये आ जाएगा 6,000 रुपए। अब बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर होगा? बोलिए कोविद जी। 34,000 सर। अब इसका आंसर में ना तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाना था ना बैलेंस शीट बनानी थी, सिर्फ क्या लिखना था, जो इसमें लिखना था वो मैं अगले पेज पे लिख देता हूं। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हाँ जी, समझ आ गया आप लोगों को? जी सर। ये लो जी, ये आंसर था जी आपका इस क्वेश्चन। और इस 34,000 को बताने के लिए मैंने कितना डिटेल में आपको सब कुछ पढ़ा दिया। किसी सवाल को हम एवं ही करके नहीं चल देंगे, हर सवाल की रिस्पेक्ट करेंगे, हर सवाल को डिटेल में सीखेंगे और उसकी क्या क्या मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं सब सीखेंगे हम लोग। चलो जी आगे। सबको बार बार क्लियर है? बोलते रहिए यस सर, नो सर बोलते रहिए। जी सर। ठीक है, चलते हैं आगे।